सरकार आएगी, हम हर घर को, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, उसको 500 यूनिट बिजली फ्री। हमने जो कहा है कि पेंशन 1000 से बढ़ा के 5000 करेंगे, चाहे वो विडो है, चाहे वो हैंडीकैप है, चाहे वो ओल्ड एज है, चाहे वो अनाथ बच्चा है। 41 साल मैंने बीजेपी को दिए। 1980 में बीजेपी वजूद में आई और 2021 में मैंने बीजेपी को छोड़ा। हम एक ऐसी माइनिंग पॉलिसी लाएंगे जिस रेट पे पहले जो जम्मू कश्मीर के लोगों को रेता, बजरी, ईंट मिलती थी, उसी रेट पे मिलेगी। लेडीज को, आप जितनी लेडीज आगे आएंगी और इस पार्टी से जुड़ेंगे, कहते हैं नींव जब अच्छी हो तो घर मकान भी उतना ही अच्छा बनता है। हमारी अपनी पार्टी की जो फाउंडेशन थी वो 8 मार्च 2020 को हुई। जो ओल्ड एज पेंशन गरीब लोगों को मिल रही है वो 1000 रुपये है। आज 1000 रुपये में बड़ी मुश्किल से नहीं गुजारा हो सकता। तो उन्होंने कहा कि हम जब सरकार में आएंगे तो इसको 1000 की पेंशन को 5000 करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि जो सबसे जरूरी काम है वो है एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम। उन्होंने कहा हमारी सरकार आएगी, हम इस एजुकेशन सिस्टम को और हेल्थ सिस्टम को, जो जम्मू इस वक्त बड़ा जूझ रहा है, वो ठीक करेंगे। तीसरा, जो पिछले 2 सालों से जो सबसे ज्यादा मार पड़ रही है वो है कंस्ट्रक्शन पे। माइनिंग माफिया इतना आ चुका है कि जो ट्राली आज 1000 रुपए की, 800 रुपए की मिलती थी, आज वो ट्राली 4-4 हजार रुपए की थी। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी हम एक ऐसी माइनिंग पॉलिसी लाएंगे जिस रेट पे पहले जो जम्मू कश्मीर के लोगों को रेता, बजरी, ईंट मिलती थी, उसी रेट पे मिलेगी। तो मैं फिर एक बार आपका लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे आए। बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टी को लेकर मैक्सिमम जो है चीजें वो हमारे विपुल जी ने क्लियर कर दी हैं। बट लेडीज के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि घर से थोड़ा बाहर निकलें और इस पार्टी के जितने भी, जैसे हम आमतौर पे ये गैस का, जैसे इन्होंने बताया कि सिलेंडर फ्री है भाई, बट वो फ्री क्या दिया उन्होंने? 1100 का जो सिलेंडर है, 1100 रुपये का सिलेंडर हम लोगों को रिफिल तो हमें ही करवाना है। बट हमारी सरकार के थ्रू ये है कि वो जो सिलेंडर फ्री दिए गए हैं उनको रिफिल करवाया जाएगा साल में। वो 4 सिलेंडर जो है रिफिल करवा के दिए जाएंगे। तो लेडीज़ को मैं ये बोलूँगी, जुड़ तो बहुत सी लेडीज़ हमारे साथ रही हैं, बट एज ए जो कहते हैं ना, घर चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। तो लेडीज़ को, आप जितनी लेडीज़ आगे आएंगी और इस पार्टी से जुड़ेंगे, कहते हैं नींव जब अच्छी हो तो घर मकान भी उतना ही अच्छा बनता है। तो वो नींव हम लेडीज़ को रखनी है। और जहाँ तक बाकी जो पॉइंट्स हमें इन्होंने बताया कि बीजेपी का गढ़ है या कुछ भी है, बट आजकल कहते हैं ना, जो सामने जो चल रहा है या जो चीज़ें हो रही हैं, बीजेपी क्या करा, 370 आर्टिकल हटा, उसके बाद हम लोगों ने कितनी चीज़ों को फेस किया, या जो नौकरियाँ आई, एस्पिरेंट्स हैं, उन लोगों को पहले एग्जाम दिलाया गया और उनकी नौकरियाँ फिर वापस ले ली गई। तो जितने भी यूथ हैं वो दरबदर हैं इस टाइम पे। तो हमारी पार्टी को आए हुए जस्ट 2.5 साल हुए हैं। तो वो चीज़ आप देखिए कि 2.5 सालों में हमने कितनी चीज़ों को जो है वो क्लियर करवाया है। सबसे बड़ी बात है ये इनकी वर्किंग यहाँ पर बताती है कि किस तरीके से यहाँ पर काम करें, क्योंकि हर एक का टाइम बड़ा प्रीशियस है। तो ये इनकी वर्किंग बताती है कि इस एरिया में किस हिसाब से ये वर्किंग कर रहे हैं। ये आप लोगों की जो गैदरिंग है, ये इनके आंसर का, इनके क्वेश्चन का जवाब। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जिसका नाम अपनी पार्टी है, तो वो हमारी अपनी पार्टी है। हमारी अपनी पार्टी की जो फाउंडेशन थी वो 8 मार्च 2020 को हुई। और इसका फाउंडेशन इस तहत हुई कि जब इससे पहले जिन तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे लीडरशिप के साथ यहाँ पर जुड़ी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मीनिंग देयर बाई की बड़ी सारी पार्टीज़ के साथ हमारे तमाम लीडर्स हमारे यहाँ पर आए और एक गठन हुआ। और अपनी पार्टी का गठन इसलिए हुआ कि कुछ जहाँ पे डायनेस्टी रूल चला था कि पहले बाप, फिर बेटी, बेटी के बाद बेटा, तो उस डायनेस्टी के रूल को ख़त्म करते हुए अल्ताफ साहब एक बड़ी सोच के साथ आगे निकले कि इस चीज़ को मुझे ख़त्म करना है। आज आपने देखा 70-70 साल पुरानी पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, आपने सबको देख लिया, हर एक आदमी को देखा है। मैं खुद 41 साल बीजेपी में रह चुका हूँ, 41 ईयर्स। 41 साल आदमी की उम्र नहीं होती जितनी उम्र मेरी। 41 साल मैंने बीजेपी को दिए। 1980 में बीजेपी वजूद में आई और 2021 में मैंने बीजेपी को छोड़ा। और उसके बाद मैंने अपनी पार्टी के दावा थाड़ा, क्योंकि मुझे लगा
कि जो अपनी पार्टी है, और एक तो बाकी जितनी पार्टी चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है चाहे पीडीपी है, सारी कश्मीर सेंट्रिक पार्टी है। हर एक आदमी कश्मीर की बात करता है। जैसे वो बनाल टनल यहाँ तक आता है तो जम्मू की बात करेगा, जैसे टनल क्रॉस करता है तो कश्मीर की बात करता है, दिल्ली जाएगा तो दिल्ली की बात करेगा। लेकिन हमारी पार्टी के जो पैटर्न है, जो चीफ है अल्ताफ बुखारी साहब, जो बात वो श्रीनगर में कहते हैं, आज मीडिया का जमाना है, आज हर एक आदमी के पास फेस टाइम है, हर एक आदमी के पास यूट्यूब है। आप जो देखिए, जो बयान, जो बोलना वो श्रीनगर में बोलते हैं, वही यहाँ पे आके जम्मू में बोलते हैं, वही जाकर दिल्ली में बोलते हैं। उसका रिजल्ट यही हुआ कि आज केएस एस्पिरेंट की एज रिलैक्सेशन हुई, आने वाले युवाओं के लिए फायदा हुआ। ये उन्हीं बातों के लिए, अगर ये पुरानी राजनीति होती, आज भी मैं देखता हूँ, आप भी देखते होंगे कि पुराने राजनीतिक आज भी श्रीनगर में 370 को वापसी लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी साहब एक वाहिद आदमी थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले ये दाखिल किया था कि 370 को बहाल किया है। पर आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जब मैटर इज सब जुडिशियल कोर्ट, तो ये कोर्ट का डिसीजन है, ये किसी आदमी का डिसीजन नहीं हो सकता कि एक आदमी डिसीजन लेगा कि मैं 370 वापस लाऊंगा। परसों में अभी अमर अब्दुल्ला का बयान सुन रहा था, तो वो कह रहा था अपनी पार्टी के लोगों को कि बीजेपी को 70 साल लगे हैं 370 को तोड़ने में। जब मैं छोटा था तब से मैं बयान सुनता था 370 टूटेगी, लेकिन हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, हमको 140 साल लगेंगे 370 को वापस लाने के लिए। इसका मतलब क्या है? एक झूठी राजनीति के बेस के ऊपर हम लोग काम करने वाले नहीं, सच्चाई की राजनीति करेंगे। कम लोग होंगे, हमें वो मंजूर है, लेकिन हमें भीड़ इकट्ठी करके हम ये चाहते हैं, ये 40 लोग, 50 लोग, 100 लोग, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये अपने अपने एरिया में जाकर अपने अपने एरिया में अपनी पार्टी की जो चीजें हैं, जो अभी विस्तार से कुछ मंजीत सिंह जी भी बताएंगे कि युवाओं के लिए क्या हमारे लिए है, लेडीज के लिए क्या आ रहा है और दूसरे लोगों के लिए क्या आ रहा है, ये सब बातें जब हम आपस में बताएंगे, धीरे धीरे कारवाई बढ़ेगा। ये 2.5 साल पुरानी पार्टी है, आज आप देख लीजिए हर जगह के ऊपर अपनी पार्टी का नाम चल रहा है। 70 साल पुरानी पार्टी है, एक से दूसरी, दूसरे तीसरी टूटते चले जा रहे हैं। चेहरे वही हैं, लेकिन बदल बदल के शक्ल बदल के आ रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक गुलदस्ता मिलेगा। अगर हमारी सरकार आएगी, हम हर घर को, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, उसको 500 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये नहीं कि सिर्फ गरीब को ही देंगे, सबको देंगे, क्योंकि बिजली हमारे घर में तैयार हो रही है। हमने जो कहा है कि पेंशन 1000 से बढ़ा के 5000 करेंगे, चाहे वो विडो है, चाहे वो हैंडीकैप है, चाहे वो ओल्ड एज है, चाहे वो अनाथ बच्चा है, उसको 1000 से बढ़ा के 5000 करेंगे। जो हमारी बच्चियों की शादी के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आज 50,000 रुपया देता है, हमारी पार्टी की कमिटमेंट है, अगर हम सत्ता में आएंगे उस 50,000 को बढ़ा के हम 1 लाख रुपया देंगे। और जो उज्ज्वला स्कीम में इन्होंने गरीब लोगों को सिलेंडर दिए, सबको सिलेंडर नहीं दिए थे, सिर्फ गरीब को लिए सिलेंडर दिए थे। वो सिलेंडर हमारा वादा है कि अगर हम सत्ता में आएंगे, उस गरीब को हम साल में 4 सिलेंडर सरकार देगी। तो दीज आर आवर कमिटमेंट्स, ये हमारे वादे हैं लोगों के, और इसके साथ हमने वर्क किया है। कल कोई सवाल पूछेंगे आप ये वादा कहाँ से पूरा करोगे, तो जो बिजली हम 60% भारत देश को देते हैं, यहाँ से हिंदुस्तान को देते हैं, हम उस पर सिर्फ 25 पैसे जो है वो रियलिटी बढ़ाएंगे। जो पर यूनिट हम देते हैं 25 पैसे रियलिटी जो हम उधर देते हैं। तो ये सारी कमिटमेंटें जो हमने की हैं, ये हम पूरी करके दिखाएंगे। इसमें वर्क किया हमने, ऐसे नहीं हम लोगों के साथ वादे कर रहे कि ये करेंगे वो करेंगे, बाद में करें कुछ नहीं। तो वी हैव वर्कड ऑन दिस थिंग्स, इस पे सब पे काम करके हम बात कर रहे हैं। बाकी मेरे दोस्तों साथियों, ये कह रहा था विपुल अभी कि यहाँ बीजेपी का गढ़ है, कोई गढ़ नहीं किसी का होता, कोई लोगों को खरीदा थोड़ा होता है। कभी पूरा भारत देश कांग्रेस का गढ़ था, कांग्रेस के बगैर कोई पार्टी नहीं होती थी। लोग कहते थे कि टिकट ले आओ तो खंबे को भी लोग वोट दे देंगे, कि निशान ही पंजे का होता था। लेकिन आज कहाँ रही वो? ये बीजेपी भी गलतफहमी में है, इन्होंने कुछ नहीं किया, लोग तंग है इनसे, लोगों को अल्टरनेटिव नहीं मिल रहा, लोगों को कोई बेटर अल्टरनेटिव नहीं मिल रहा।
यहाँ लोगों को अच्छा अल्टरनेटिव मिलेगा, लोग इनको पलट देंगे, ये मैं यकीन के साथ आपको कह रहा हूँ। क्योंकि इनकी वो राजनीति, एक बार लोगों ने मौका दे दिया, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार दिया लोगों ने मौका, ठीक है यार 25 MLA जिता के भेजे, क्या किया इन्होंने, क्या लाया इन्होंने? जम्मू को सब कुछ लड़के लेना पड़ा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लड़के ली, एम्स से लड़के लिया, आज बच्चे धरने दे रहे हैं, आज बेरोजगार धरने पे बैठे हुए हैं, आज कहीं कोई किसी का काम नहीं हो रहा, और ये लोग चुप करके बैठते हैं, ये सोचते हैं कि शायद हमें काम करने की जरूरत नहीं, मोदी के नाम पे जीत जाएंगे। तो भाई ये ज्यादा देर नाम साम नहीं चलते हैं लोग, आप इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, लोग इनके कैंडिडेटों का कामकाज देखेंगे कि आपने पिछले 8 साल में क्या किया। तो लिहाजा मेरे दोस्तों साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक बदलाव के साथ आई है, क्योंकि यहाँ जो पहली पार्टियां रही हैं, जम्मू को कश्मीर से लड़ाया, कश्मीर को बोला जम्मू खा गया, आपस में ही ये कराते रहे। लेकिन अब वो समय चला गया, अब वो दौर निकल गए, अब कश्मीर भी चाहता है स्टेट दे दो, भाई कश्मीर भी चाहता है हमारे बच्चों को नौकरियां दे दो, आज कश्मीर भी चाहता है महंगाई खत्म हुआ, जम्मू भी यही चाहता है। तो हम इसके लिए जो है लोगों को मैं कह रहा हूं कि इस पार्टी के साथ जुड़ो, ये पार्टी जो है ये बदलाव लाएगी, ये चेंज लाएगी। और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब कानून बनाया था तो उन्होंने क्यों कहा था 5-5 साल बाद चुनाव होंगे। अगर एक ही पार्टी को वोट देने हैं तो फिर चुनाव की जरूरत ही नहीं है, फिर तो उसी को बना दो। चुनाव इसलिए किया जाता है कि जो पिछले जिसको आपने वोट दिए हैं, क्या वो अपने आपके वादों पे पूरे उतरे, अगर नहीं उतरे तो पलटा लगाओ, उनको चेंज करो, हराओ, दूसरे को मौका दे दो, ताकि उसको भी टेस्ट करो, नहीं करता अगेन 5 साल के बाद उसको बता दो। तो डेमोक्रेसी का मकसद तो यही होता है, डेमोक्रेसी का ये मतलब तो नहीं होता है कि नहीं जिस पार्टी को आप, हाँ अगर तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर उनको दे दो, फिर तो कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर उन्होंने किया कुछ नहीं है तो फिर हम उनको जरूर जवाब देना चाहिए, और जवाब बैलेट से होता है। जब आप वोट डाल के जवाब दोगे तो उनको लगेगा कि नहीं, आप लोगों को बुद्धू ज्यादा देर बनाया नहीं जा सकता। तो लिहाजा मैं आप सब लोगों का, यहाँ ठंड भी है थोड़ी सी बारिश की वजह से, तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। विपुल जी जो हमारे बहुत ही एक्टिव साथी हैं, नौजवान साथी हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और इनके साथ जो जितने बाकी साथी हैं, मैं इन सबको आज की मुबारकबाद